आज प्रस्तुति में किसका क्रम है? दंडवत प्रणाम राजा। करिए। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ, स्टार्ट कर दूं ना? हाँ करिए, थोड़ा सा पुनरावर्तन करके आगे करिए। हाँ जी राजा। प्रथम अध्याय में विवादास्पद वेदांत वाक्य के ब्रह्म परक होने का प्रतिपादन कर उनका ब्रह्म में समन्वय निरूपित किया गया। प्रथम अध्याय प्रमाण है और द्वितीय अध्याय प्रमेय है। अब द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में 33 सूत्र है जो 12 अधिकरणों में विभक्त है। यह अविरोधाध्याय भी कहलाता है क्योंकि अविरोध का प्रतिपादन होने से। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में स्वतंत्र रूप से समस्त वादों का निराकरण करते हैं। सांख्य आदि मतों का भी निराकरण किया, वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया, प्रकृति के कर्तृत्व का भी निराकरण किया। और सांख्य में कोई 25 या 26 आदि तत्वों को मानते हैं तो उनमें भी परस्पर स्वयं मतभेद है, लेकिन वस्तुतः अलौकिक अर्थ में तो वेद ही एक प्रमाण है, अन्य नहीं। भगवान व्यासदेव ने प्रथम पाद में सत्कारणवाद का उपादन करके असत कारणवाद का निराकरण किया, श्रुतियों का सामंजस्य स्थापित किया। द्वितीय पाद के अंत में आज्ञा करते हैं कि अनेक ईश्वर की कल्पना करना एक प्रकार से वेद की निंदा या वेद प्रतिषेध ही है। यह बात वेद प्रक्रिया के विरुद्ध है और यह अकिंचित कर है। अब तृतीय पाद में प्रथम अधिकरण सूत्रों का है। तदंतर 3 सूत्र में आशंका की है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। छठे एवं 7वें सूत्र में उत्तर देते हुए कार्य कारण भाव से व्याख्या की गई और श्रुति सम्मत बताया गया। यही आशय से ब्रह्मसूत्र की भी रचना की गई। श्रुतियों के वचन में परस्पर सामंजस्य या तात्पर्य में सामंजस्य न हो पाए तो यही कारण से प्रकरण अध्याय शब्द की शक्तियों का विचार किया है और जड़ जीव के विषय में श्रुतियों में अलग अलग वचनों से सामंजस्य नहीं कर पाते, उसके लिए यह तृतीय पाद है। यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने उपक्रम में आज्ञा की कि ब्रह्म के विषय में श्रुतियों में जो संशय है उनका निराकरण करके अब जो जड़ और जीव के विषय में संशय है उसका निराकरण तृतीय पाद के प्रारंभ में करते हैं। 5 सूत्रों में श्री महाप्रभु जी ने पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया। छांदोग्य उपनिषद में आकाश की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है तो हमें उसे ब्रह्म रूप जानकर स्वतंत्र उत्पत्ति के पक्ष को छोड़ देना चाहिए। वो ब्रह्म के अंदर ही रहते हैं। और 2 सूत्रों में निराकरण करते हैं कि कार्य कारण भाव से सभी का कारण तो ब्रह्म ही है। अब प्रथम सूत्र न वियद श्रुते, आकाश को न सुना होने से। विषय है आकाश की उत्पत्ति का विचार। संशय है आकाश की उत्पत्ति होती है या नहीं। पूर्व पक्ष यह है कि छांदोग्य उपनिषद में आकाश की उत्पत्ति को तेज आदि क्रम में उल्लेख न होने से श्रुति अनुकूल नहीं माना जा सकता। और सिद्धांत है कि तैत्तरीय उपनिषद में आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, यह उल्लेख होने से श्रुति अनुकूल है। जड़ सृष्टि का वेदांत वाक्य में 2 प्रकार से निरूपण हुआ है, उत्पत्ति और दूसरा उपपत्ति। प्रथम प्रकार में भूत भौतिक सब अग्नि विस्फुलिंग न्याय से ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। ये श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत जी के 10वें स्कंद अध्याय 87 श्लोक 29 में बताया है कि भगवान अपने आनंद में विहार करते हैं तब स्थावर जंगम प्राणी अपने आप उत्पन्न होते हैं। जिस तरह बारिश के समय जीव उत्पन्न होते हैं उसमें वर्षा जल बरसाने के सिवा कुछ नहीं करती, उसी तरह भगवान जीव के लिए कुछ नहीं करते, केवल चेष्टा ही करते हैं। जो काल है वो गुणों में क्षोभ करता है और अग्नि में जिस तरह अग्नि के कण निकलते हैं उसी तरह जीव निकलते हैं और प्रकृति के संबंध में आते हैं। दूसरे प्रकार में पहले आकाश, उसमें से तेज, उसमें से जल, वायु, पृथ्वी के उत्पन्न होने का क्रम है। द्वितीय स्कंद में दिखाया कि अनित्य जनन अर्थात जड़ पदार्थ की उत्पत्ति अर्थात जगत की उत्पत्ति और वो अनित्य है। दूसरा है नित्य परिच्छिन्न समागम अर्थात जीवात्मा नित्य है और जागतिक पदार्थ से समागम उसका होता है, क्योंकि जड़ के बिना तो जीव कार्यरत नहीं हो सकता परंतु परमात्मा का अंश रूप है। और तीसरा, अब जीव का नाम रूप से कोई संबंध नहीं,
सृष्टि अनित्य है, तो नित्य और अपरिच्छिन्न जीव में ही ब्रह्म का प्रागट्य होता है। तो अंतर्यामी रूप ईश्वर का प्रागट्य होता है, वो नित्य और अपरिच्छिन्न है। ये तीसरा प्रकार है, अर्थात जड़, जीव और ईश्वर। अब दूसरा सूत्र अस्ति तु। सूत्र दूसरा अस्ति यानी है तू शब्द से आकाश को नेगेट करना चाह रहे, उसका खंडन कर रहे यहाँ पर। अब यहाँ संशय है कि आकाश की उत्पत्ति है या नहीं। तो पूर्व पक्ष है कि छांदोग्य में उत्पत्ति का क्रम बताया, उसे प्रमाण माने तो आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, ये हमें मानना चाहिए। सिद्धांत है कि आकाश की उत्पत्ति के श्रुति उल्लेख को गौण मानने से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा की हानि होगी। यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं, तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म ने सब कुछ बनाया ऐसा पढ़ा जाता है, और उससे पहले ये सब आकाश से उत्पन्न हुआ, तो आकाश की उत्पत्ति है ऐसा समझ आता है। तो हमें छांदोग्य उपनिषद में भी सृष्टि की उत्पत्ति में आकाश की उत्पत्ति का अनुमान कर लेना चाहिए, मुख्य रुचा में नहीं, पर विरोध न होने से अन्यत्र बात को कहाँ मानना चाहिए, क्योंकि एक के ज्ञान से समस्त का ज्ञान हो जाता है, ये श्रुति वचन है। ये श्वेत केतु के पिताश्री ने पूछा था कि ऐसा तत्व बताओ जिससे सारा ज्ञान प्राप्त हो। तब समझाते हैं कि ब्रह्म को उसी प्रकार जानो, जैसे एक मिट्टी को जानने से मिट्टी के सारे बर्तन जान सकते हैं, उसी प्रकार सोने को जानने से सारे आकार को जान सकते हैं। तो कारण से कार्य का ज्ञान होगा। जितनी भी कारणता है वो सब ब्रह्म में है। तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत के अनुसार उपादान और निमित्त दोनों ब्रह्म है। तो आकाश उत्पन्न हुआ नहीं या होता नहीं, ऐसा निषेध वचन भी नहीं है। तो मुख्य बात मानने से ही एक वाक्यता होगी, क्योंकि ब्रह्म के अलावा तो कोई तत्व है ही नहीं। तो एक विज्ञान तो ब्रह्म है, तो सर्व विज्ञान में आकाश और सब कुछ उसी के अंतर्गत आ जाता है। सूत्र तीसरा गौण्य संभवात। संशय, आकाश की उत्पत्ति व्यापक होने से संभव नहीं। पूर्व पक्ष यहाँ है कि यहाँ पूर्व पक्ष कहना चाहते हैं कि आकाश तो निरवयव है और व्यापक है, तो गौणी वृत्ति से मान लेना चाहिए, अभिधार्थ संभव नहीं है, और जो श्रुति में मुख्य वाक्य में उल्लेख भी नहीं है। अब दूसरा तर्क देते हैं कि जो एक विज्ञान का जो नियम है, तो परमात्मा अधिष्ठान माना जाता है, जीवात्मा शरीर स्थानीय और परमात्मा आत्मीय स्थानीय है। तो यहाँ जड़ की बात नहीं है। तो यहाँ श्री शंकराचार्य जी का भी अहम ब्रह्मास्मि की बात भी आ रही है कि अहम को जानने से ब्रह्म को जान सकते हैं। और आकाश अर्थात स्पेस यानी जगह, इस तरह जगह को तो कहीं पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कोई जगह तो कहीं उत्पन्न नहीं हो सकती, तो वो अपने आप में ही होती है और नीचे ही है, ऐसा मानना चाहिए। तो ये पूर्व पक्ष यहाँ करना चाहते हैं। सूत्र 4 शब्दाच, श्रुति के अन्य वचन से भी संशय यहाँ है कि अमृत रूप ब्रह्म से जिसका दृष्टांत दिया जाए उसकी उत्पत्ति कैसे। तो पूर्व पक्ष यहाँ ये कह रहा है कि पूर्व पक्ष चाहते कि श्रुति में स्पष्ट कहा है कि वायु और अंतरिक्ष दोनों अमृत है। ये बृहदारण्यक श्रुति है और अंतरिक्ष पद का प्रयोग है, वो भी आकाशवाची है। तो वायु और आकाश तो दोनों अमृत रूप है, अर्थात सर्वगत है, नित्य है और सर्वस्थानीय है। तो अब यहाँ दृष्टांत दिया कि अमृत स्वरूप ब्रह्म है, ये समझाने जो दृष्टांत दिया, तो उसकी उत्पत्ति कैसे संभव है। अब सूत्र 5वां त्याचैकस्य ब्रह्म शब्दवत। संशय, तैत्तरीय उपनिषद में गौण सृष्टि प्रकरण में आकाश संभूत शब्द कैसे समझे। तो पूर्व पक्ष है कि वायु और आकाश ब्रह्म के स्वरूपात्मक होते हैं, तो संभूत अर्थात आधार रूपता ही बताई। तो अन्य पदार्थ जो अलग से उत्पन्न होते हैं उस तरह से आकाश की उत्पत्ति नहीं माननी चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद में संभूत अर्थात उत्पन्न हुआ, ये शब्द के प्रयोग से बार बार ये प्रकट हुआ, तो यहाँ एक गौणी प्रयोग है। क्यों? तब से ब्रह्म को जानो, तो तब बराबर साधन,
ब्रह्म साध्य है, फिर तप ब्रह्म है, तो साधन साध्य कैसे? तो कोई शब्द मुख्यार्थ होता है, कोई गौणी। तैतरीय में संभूत कहने से विरोध का अभाव होगा। अब आकाश को गौणी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसके वर्णन के बाद ही संभूत कहा है, तो आकाश की उत्पत्ति मुख्य लगती है। तो मुख्या और गौणी दोनों एक साथ कैसे? तो यहाँ संभूत शब्द की ही आवृत्ति की गई है। सत्कार्यवाद में उत्पत्ति के पहले जो कारण की अवस्था होती है, आकाश की स्थिति होती है, तो प्रागभाव नहीं होता। आकाश की भाव सत्ता है, आत्म सत्ता से ही सत्ता है, पृथक सत्ता नहीं। ब्रह्म जिसे सृष्टि में आत्म रूप से अधिष्ठान चुनते हैं, तो वही अधिष्ठान रूप आकाश होते हैं। अन्य कार्य की तरह आकाश की सत्ता होती है, वही संभूत शब्द से गौणी बात कही है। अब यहाँ पूर्व पक्ष ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व में तो आत्मसत्ता रूप ही आकाश रहता है, वायु और आकाश का छांदोग्य में वर्णन नहीं, तो तीन तत्व उत्पन्न होते हैं, दो नित्य है। आकाश और वायु ब्रह्म से व्यतिरिक्त प्रकट नहीं होते। तो ब्रह्म एक ही कारण है। हर वस्तु मूल स्वरूप में ब्रह्म से होने के कारण ब्रह्म में ही स्थिति करते हैं, ब्रह्म से व्यतिरिक्त कार्य नहीं करते। इसलिए छांदोग्य में आकाश संभूति गौणी ही है। आत्मभावापन्न स्वीकारना चाहिए। दोनों ब्रह्मात्मक है, दोनों ब्रह्म में ही स्थिति करते हैं। तो छांदोग्य में भी अलग से वर्णन नहीं, क्योंकि स्वभाव से ब्रह्म ही है, यहाँ नित्य तत्व है, अतः पृथक नहीं। इस तरह पूर्व पक्ष ये कहकर अपनी बात कहना चाहते हैं, जिससे छांदोग्य की भी तीन तत्वों की बात और आकाश की नित्यता की बात भी साबित हो जाएगी। सूत्र छठा, प्रतिज्ञा हानि व्यतिरेकादेभ्यः। पूर्व पक्ष आकाश और वायु ब्रह्म से व्यतिरिक्त प्रकट नहीं होते। सिद्धांत ब्रह्म एक ही कारण है, हर वस्तु मूल में ब्रह्म से होने के कारण ब्रह्म में ही स्थिति करते हैं। अब आगे ब्रह्म हर जगह व्याप्त है, ये यहाँ पर ये भी ब्रह्म का ज्ञान दिया है कि ब्रह्म को उसी प्रकार जानो जैसे मिट्टी को जानने से सारे मिट्टी के बर्तन जान पाओगे। अब ब्रह्म हर जगह व्याप्त है, ये समझाने पानी में नमक डालने से नमक का उसमें मिल जाना और हर बूंद में नमकीन लगना, ऐसे ब्रह्म अनुसूत है। कार्य कारण की तरह अब आकाश और ब्रह्म के बीच कार्य कारण न समझे तो बाधा उत्पन्न होगी। ये श्री महाप्रभु जी पूर्व पक्ष को कहना चाहते हैं कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा से ही आपके बात का विरोध होता है। दो व्यापक तत्वों की उत्पत्ति में ब्रह्म को जाना तो आकाश का भी ज्ञान होगा, नहीं होता तो दो अलग अलग है, तो वचन गलत हो जाएगा। क्यों? आकाश तो व्यापक है, इसलिए उसका ज्ञान सर्वज्ञता में ही अपेक्षित होगा। जीव और आकाश अलग बात है। जैसे आकाश तत्वतः समझ में नहीं आता, व्यवहार में आने से स्वरूप का बोध हो जाता है। हमारे अंदर परमात्मा है, इसमें एक विज्ञान वाली प्रतिज्ञा से परमात्मा की सत्ता का अनुमान किया जा सकता है। तो आकाश की गौण उत्पत्ति मानने से वह ब्रह्मरूप हो जाएगा, तो एक विज्ञान वाली बात कहाँ से लागू होगी? अब पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहे कि आकाश पैदा होता ही नहीं, ऐसा मान ले तो ब्रह्म के अधिष्ठान के रूप में मान ले, तो ब्रह्म के ज्ञान से आकाश का ज्ञान हो जाएगा, तो स्वतंत्र रूप से मानने की जरूरत नहीं। अब महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि श्री भागवत जी में द्वितीय स्कंद में अध्याय 5 में कहा है कि भूत आदि अर्थात तामस अहंकार विकृत होकर आकाश हुआ, जिसकी मात्रा गुण शब्द हुआ, जो दृश्य और दृष्टा कहने वाला है, और आकाश में विकार होने से स्पर्श गुण वाला वायु हुआ। इसी तरह कार्य कारण भाव से सब कुछ ब्रह्म में से होता है। ये प्रकृति के विकार भाव होकर ही हमें वस्तु का ज्ञान होता है। हमारी बुद्धि भी प्राकृत है, अतः आकाश भी विकृत पदार्थ है। प्राकृत पदार्थ मानने से ही उसका विज्ञान होगा। अब सूत्र 7वां, यावत विकारंतु विभागो लोकवत। ब्रह्म के साथ अन्वय होने पर श्रुति के वचन में मूल प्रतिज्ञा में दोष होता है। पूर्व पक्ष यहाँ कर रहा है कि आकाश निरव्य होने के कारण व्यापक होने पर सिद्धांत कैसे सिद्ध होगा। अब सिद्धांत बता रहे हैं कि निरव्य होने के कारण ऐसा साधनतया उपयोग होने से उत्पत्ति उसी तरह होती है विकृत पदार्थ की तरह। हर विकृत पदार्थ की उत्पत्ति प्रकृति के विकृत होने पर ही होती है,
अब यह अधिकरण समाप्त होने पर श्री महाप्रभु जी उत्तर देते हैं कि पूर्व पक्षी द्वारा दी गई युक्ति अप्रयोजक होती है। तैत्तरीय उपनिषद में बताए आकाश संभूतः, इससे आकाश की उत्पत्ति स्वीकारनी चाहिए, क्योंकि आकाश व्यापक है, निरवय है, पर हमें प्रत्यक्ष होता है और व्यवहार में भी होता है। अतः ब्रह्म तो अप्रत्यक्ष है। तो जब श्रुतियों में जो ब्रह्म का निरूपण करने आकाशो ब्रह्मेति व्यजानात्, आकाश अनंत है, ऐसे परमात्मा को अनंत जानना चाहिए। ऐसा कहने पर केवल व्यापकता का हमें उदाहरण देते हैं, जिससे हमें सादृश्य हो सके कि ब्रह्म की व्यापकता का, और केवल हम जैसे नासमझ के लिए ही ऐसा उदाहरण देना पड़ता है। श्रुतियों में तो एक वाक्यता है ही। अस्तु राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ, सुंदर। आगे किसका क्रम है? हाँ प्रीतिवन। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ, अध्याय 2 में पाठ 3 में मुझे अधिकरण 2 से 9 करने हैं। उसमें अधिकरण 1 में जो कहा वो थोड़ा मैं कह दूं कि इस अधिकरण में, पूरा अधिकरण में सृष्टि के प्रकार का विचार किया है। उसमें क्रम सृष्टि, उसमें 2 प्रकार है। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ये सृष्टि का जो क्रम है वो तेज से जल, फिर अन्न की सृष्टि है, और वहां पे वायु और आकाश की नहीं है। और तैत्तरीय उपनिषद में 2:1 के हिसाब से आकाश की भी उत्पत्ति है, सृष्टि है। ऐसे दोनों विरोधी विचार है छांदोग्य उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद के। तो दोनों के विरोधी विचार होने से वहां पूर्व पक्षी छांदोग्य उपनिषद में कहे प्रकार से सृष्टि का प्रकार स्वीकारते हैं, और जो तैत्तरीय उपनिषद में कहा प्रकार है कि जो आकाश की भी सृष्टि है, उत्पत्ति है, वो गौण प्रकार कहते हैं कि वो तैत्तरीय में कहा प्रकार गौण है। वो रीजन बताने के लिए उन्होंने अपने 3 पॉइंट्स बताए। एक तो आकाश निरवय और व्यापक होने से उसकी उत्पत्ति पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसकी उत्पत्ति गौण है। ये पूर्व पक्षी का एक पॉइंट है। दूसरा वो कह रहे हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में उसे अमृत कहा है और उसके समान ब्रह्म को कहा है, इसलिए जैसे ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं है ऐसे आकाश की भी नहीं हो सकती। तो आकाश की भी उत्पत्ति वहां पे नहीं, आकाश की उत्पत्ति नहीं मानने से वो गौण प्रकार वहां पे गिनते। तीसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कहे कि आकाश की उत्पत्ति अगर गौण मानोगे तो श्रुति में आगे आकाश में से अग्नि की उत्पत्ति कही है, वो भी गौण मानना पड़ेगा, मगर वो तो गौण नहीं है, मेन है। इसलिए एक ही श्रुति में एक को मेन कहो और एक को गौण कहो तो वो दोष है। ऐसा कहने पर तैत्तरीय उपनिषद में कहते हैं, जैसे ऊपर वो पूर्व पक्षी ये पॉइंट उठा रहे हैं कि जैसे ऊपर की श्रुति में आकाश पद 2 बार है, ऐसे इस श्रुति में ब्रह्म 2 बार आता है। इस श्रुति में फर्स्ट पार्ट में तप से ब्रह्म को जानना बताया है और दूसरे पार्ट में तप को ही ब्रह्म कहा है। इसमें फर्स्ट में मुख्य और दूसरे पार्ट में गौण है। तो ऐसे एक पद के लिए 2 जगह पर अगर अलग अलग व्यापार हो तो दोष नहीं है, वो उसमें से पॉइंट निकाले। इसलिए हम आकाश की उत्पत्ति को गौण मानते हैं। मतलब एक जगह पे आप मेन कहो, एक जगह पे गौण कहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो उसके समाधान में ये सिद्धांत कहा कि आपके मत से जो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान भवन्ति विज्ञानम भवति प्रतिज्ञा है वो तो हानि हो जाएगी, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति अगर जीव की उत्पत्ति के समान तो है नहीं। जीव जैसे अग्नि विस्फुलिंग न्याय से विचरित होते हैं, ऐसे आकाश की उत्पत्ति नहीं है। छांदोग्य उपनिषद से प्रकृति के विकार के रूप में ही उसकी उत्पत्ति बताई है। दूसरा पॉइंट सिद्धांत ये कह रहे हैं कि जितना विकृत है वो सबकी उत्पत्ति है, और आकाश भी तो विकृत है, तो वो विकृत होने से उसकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी। और ये जो तीसरा पॉइंट ये कहा कि ये आकाश कोई भौतिक पदार्थ की बात नहीं कर रहे, मगर ये आकाश आधिदैविक है। उसके लिए उन्होंने एक वो प्रमाण वचन देखने को कहा है 114 और 107 का। वहां आकाश को ब्रह्म का शरीर
और ब्रह्म कहा है। इस तरह उसका स्वरूप आधिदैविक होने से उसकी सृष्टि संभव है, क्योंकि सभी जो बताया कि सभी जो प्रकृति के विकार है के जो भी है वो सभी रूप की उत्पत्ति होती है अभी, और उसका स्वरूप आधिदैविक होने से उसकी सृष्टि संभव है। अभी ये दूसरा अधिकरण करती हूँ, उसमें वायु की उत्पत्ति बताते हैं। पहले अधिकरण में आकाश की बताई, अभी ये दूसरा वायु की उत्पत्ति में कहते हैं। अधिकरण एक सूत्र वाला है, वो अधिकरण है एतेन मातरिश्चेति अधिकरण। उसका सूत्र 8वां है, एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः। इससे वायु की उत्पत्ति का व्याख्यान करते हैं। जिस तरह आकाश की उत्पत्ति कही ऊपर, ऐसे ही वायु की भी उत्पत्ति है। बृहदारण्यक उपनिषद में 1:5-22 में वायु को कभी भी अस्त न होने वाला देवता कहा है। इससे ये साबित होता है कि वो कोई भौतिक पदार्थ है नहीं, पर अलौकिक है और ब्रह्म रूप है। ये इस सूत्र से कहना चाहते हैं कि वायु भी आधिदैविक स्वरूप है, ब्रह्म रूप है। मतलब यहाँ पे जो पदार्थ विकृत कहा तो विकृति उत्पत्ति के हिसाब से कहा, मगर सभी ब्रह्म रूप है, ये समझाना चाह रहे हैं। आगे तीसरा अधिकरण है असंभव अधिकरण। 9वां सूत्र, असंभवस्तु सतोनुपपत्ते है। सत ब्रह्म की उपपत्ति नहीं होने से ये असंभव है। सत ब्रह्म की उपपत्ति नहीं होने से भी ये असंभव है। इसमें पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि ऐसा कहते हैं कि आत्मा आकाश की तरह व्यापक और नित्य है, और आपने आकाश की उत्पत्ति भी बताई, तो शंका यह है कि जैसे आकाश की उत्पत्ति मानते हो और आत्मा ब्रह्म को आप आकाश के साथ कंपेयर करते हो, तो आत्मा की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी। तो इस शंका का परिहार करते हैं तू शब्द से। असंभव तू, वो तू संभव, तू जहाँ पे भी है वो शंका के परिहार के रूप में बताया है कि तू शब्द से करते हैं असंभव तू, कि सत की उत्पत्ति संभव नहीं है। ब्रह्म सत है इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं है, मतलब एग्जिस्ट तो है ही, तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे ऐसे? तो सत एग्जिस्ट है तो उत्पत्ति कैसे कह सकते हैं? कोई भी कार्य की उत्पत्ति हो तो कारण की भी उत्पत्ति होगी, ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, इयररिंग्स कार्य है, उसकी उत्पत्ति हो सकती है, मगर वो जिस सुवर्ण में से बना है वो सुवर्ण की भी उत्पत्ति कोई नहीं कहता। इयररिंग्स बनाए ऐसा कहते हैं, सुवर्ण सोना बनाए ऐसा कोई नहीं कहता। इसी प्रकार ब्रह्म की उत्पत्ति संभव नहीं है, खुद से तो नहीं होती। अगर कोई और बनाए, खुद से तो कोई अपनी उत्पत्ति तो करेगा नहीं। अगर कोई और बनाए ऐसा कहे तो कोई और को किसने बनाया? उसको किसने बनाया? ऐसे अनवस्था दोष होता है, मतलब कि ब्रह्म की उत्पत्ति संभव नहीं है। अभी अधिकरण चौथा, तेजोतः इति अधिकरण, सूत्र 10वां, तेजोतः तथा ही आह। तो वायु स्वरूप ब्रह्म में से तेज की उत्पत्ति है, इसलिए श्रुति कहती है। ये वायु का उत्पत्ति का प्रकार कह के अब तेज की उत्पत्ति का प्रकार कह रहे। तैत्तरीय उपनिषद में 2:1 में श्रुति कहती है कि वायु अग्नि ही। इस श्रुति से ज्ञात होता है कि तेज अग्नि वायु से उत्पन्न होता है। जैसे वायु की उत्पत्ति बताई, ऐसे ही तेज की भी उत्पत्ति है। जैसे आकाश ब्रह्म रूप है, ऐसे वायु भी ब्रह्म रूप है। उसी वायु में से तेज उत्पन्न हुआ, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब ब्रह्म में से, वायु रूप ब्रह्म में से ही तेज उत्पन्न हुआ, ऐसा समझना। तो तेज भी अलौकिक, आधिदैविक और ब्रह्म रूप है। फिर अगला अधिकरण 5वां, आप इति अधिकरण, सूत्र 11वां, आपह। तेज में से कह के जल की उत्पत्ति है। ये जो आपह का मतलब जल, तो जल की उत्पत्ति तेज में से है। इसी प्रकार यहाँ भी यही अर्थ कहते हैं कि उसके मतलब ऊपर के सूत्र से अविरोध प्रकार से इस सूत्र में भी समझना चाहिए। इसलिए सिर्फ जल इतना ही सूत्र में कहा है, ज्यादा कुछ नहीं कहा है। मतलब आप के बाद कुछ कहना चाहिए तो वो सूत्र में कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा है कि अगले अधिकरण के हिसाब से इसका भी अर्थ समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। उसी प्रकार जल की भी उत्पत्ति समझना। जैसे तेज की उत्पत्ति
वायु में से कही, उसी प्रकार जल की उत्पत्ति तेज में से मतलब कि अग्नि में से कहा है। तेज वायु की तरह ब्रह्म रूप है और जल तेज की तरह ब्रह्म रूप है, ऐसे श्रुति में कोई विरोध आता नहीं है। अभी ये छठा अधिकरण, पृथ्वी अधिकार इति अधिकरण। पृथ्व्यधिकार रूप शब्दांतरेभ्यः, अधिकार रूप और अन्य शब्दों से पृथ्वी है। अभी यहाँ सिद्धांत बता रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी ऐसे ही समझनी है। पृथ्वी जल में से उत्पन्न हुई है। छांदोग्य उपनिषद 6:2-4 में कहा है कि जल ने इच्छा की, उन जल ने विचार किया, अनेक रूपों में उत्पन्न हो, उन्होंने अन्न की सृष्टि की। इस वर्णन से पृथ्वी जल में से उत्पन्न हुई है, ऐसा समझ में आता है। तो पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि इस श्रुति में तो जल ने अन्न की सृष्टि की ऐसा कहा है, और आप तो पृथ्वी उत्पन्न हुई ऐसा क्यों कहते हो? क्या अन्न और पृथ्वी दोनों का एक अर्थ है? मतलब कि श्रुति में ये आया कि जल ने अन्न की सृष्टि की, और हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी उत्पन्न हुई ऐसा कहते हैं। तो क्या अन्न और पृथ्वी दोनों का एक अर्थ है? हम तो अन्न मतलब व्रीहि मतलब धान्य समझते हैं। तो तैत्तरीय उपनिषद 2:1 में श्रुति में कहा है कि जल में से पृथ्वी, पृथ्वी में से औषधि और औषधि में से अन्न हुआ। ऐसा होने से पृथ्वी और औषधि को उत्पन्न करके फिर अन्न को उत्पन्न करते हैं, ऐसा अर्थ होता है। तो अन्न मतलब अन्न ही है, पृथ्वी नहीं समझना चाहिए। और लोक में भी तो अन्न का अर्थ अन्न ही होता है, और ऐसा श्रुति में भी कहा है कि जहां वृष्टि होती है वहां अन्न उत्पन्न होता है, इसलिए अन्न का अर्थ पृथ्वी नहीं करना चाहिए। और छांदोग्य उपनिषद में भी मन को अन्नमय कहा है, प्राण को जलमय और वाणी को तेजोमय कहा है। इस तरह मन, प्राण, वाणी का जैसे सहचर्य है, ऐसे ही अन्न, जल, तेज का भी सहचर्य है। मतलब कि तेज में से जल और जल में से अन्न उत्पन्न होता है, इसलिए भी अन्न का अर्थ आप पृथ्वी करते हो, वो समझ में नहीं आता। ऐसे वचन बता के वो अन्न और पृथ्वी का अर्थ समझना चाहते हैं। वहां पे सिद्धांती छांदोग्य उपनिषद की श्रुति 6:2-4 की बताते हैं, और अन्न शब्द का अर्थ उनका पृथ्वी करते हैं। तो वो पृथ्वी अर्थ करने का 3 कारण वहां बताते हैं, जो अधिकरण सूत्र में बताया कि अधिकार, रूप और शब्द। ऊपर कही श्रुति के प्रकरण में भूतों की सृष्टि का वर्णन आता है। तो पूरा प्रकरण अगर भूतों की सृष्टि का हो तो वहां भूतों की उत्पत्ति ही बताई गई है, वो ही अर्थ यहाँ लेना चाहिए। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से हम जो पंच महाभूत की बोलते हैं, तो वहां पे अन्न मतलब पृथ्वी, ऐसा बताने के लिए यहाँ पहले ये कह रहे हैं कि पूरा प्रकरण अगर भूतों की सृष्टि का ही है तो फिर भूतों की उत्पत्ति ही उसमें आती है, तो वो ही अर्थ लेना चाहिए। अन्न पंच महाभूत में अन्न तो आता नहीं, वो तो भौतिक पदार्थों में गिना जाता है। वो भौतिक पदार्थ मतलब अन्न भौतिक पदार्थ है, और पंच महाभूत जो है वो भौतिक पदार्थ नहीं है, वो अध्यात्म, आदिदैविक वगैरह हमने आगे देखा। तो ये कह रहे हैं कि श्रुति में अगर सृष्टि के प्रारंभ में भूतों की सृष्टि किस क्रम से हुई है ऐसा कहा जाता हो, तो वहां भौतिक पदार्थ की बात नहीं आती। तो किस क्रम से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, इस सब्जेक्ट में क्रम से जल में से पृथ्वी उत्पन्न नहीं है, ऐसा ही वहां कहा जा रहा है। ऐसा क्रम न सोच के बीच में कोई भौतिक पदार्थ कैसे उत्पन्न होता है, ऐसा वर्णन श्रुति क्यों करेगी? और वहां अन्न का रूप का वर्ण भी नील वर्ण बताया है, तो पृथ्वी का वर्ण ही नील वर्ण है, इसलिए वहां अन्न का अर्थ पृथ्वीवाचक ही है। और तैत्तरीय उपनिषद में जल में से पृथ्वी उत्पन्न हुई ऐसा ही तो कहा है, इसलिए क्रमानुसार जल में से पृथ्वी ही हो सकती है, बीच में एकदम से अन्न की बात नहीं आ सकती। अन्न का क्रम तो पृथ्वी में से औषधि, औषधि में से अन्न ऐसा है, तो शब्द से अन्न का अर्थ पृथ्वी ही समझना। तो अधिकार प्रकरण की बात रूप नीलवर्ण और शब्द क्रमानुसार शब्द अर्थ, ऐसा हम कहते हैं। अगले अधिकरण 7वें में तद अभिध्यानात् एव इति अधिकरण। तद अभिध्यानात् एव तु तल्लिंगात् सह, आकाश आदि भावापन्न ब्रह्म का ही सब कार्य है, ब्रह्म का लिंग होने से वो ही है। ये जो हमने पूरे पंचमहाभूत के क्रम का वर्णन किया, वो आकाश आदि से कह रहे हैं कि आकाश आदि जो भावापन्न
ब्रह्म का ही ये सब कार्य है और ब्रह्म का लिंग होने से वो ही है, ब्रह्म ही है। अभिध्यानात मतलब जो इच्छा कि मैं आकाश हूँ, मैं आकाश हूँ, वायु हूँ। यहाँ कहते हैं कि ऊपर जो वायु आदि की जो उत्पत्ति का प्रकार समझाया, वहां ऐसा नहीं समझना है कि जो कार्य रूप वायु हुआ वो कार्य रूप आकाश में से कार्य रूप वायु हुआ, वायु में से तेज, तेज में से जल और जल में से पृथ्वी, मतलब जो कार्य रूप है वो कार्य रूप हुआ, ऐसा तो कार्य रूप में से उत्पत्ति नहीं है। कार्य रूप में से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता है, ये कार्य रूप में से उत्पत्ति नहीं है। मगर यहाँ जो भी एक दूसरे के कारण या आकाश वायु तेज जल है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के ही रूप है, क्योंकि ब्रह्म का लिंग है। अब उत्पत्ति के बाद अब लय के बारे में सूत्र आ रहे। अधिकरण 8वां, विपर्ययेण इति अधिकरण। सूत्र 14, विपर्ययेण तु क्रमोतः उपपद्यते। उत्पत्ति होने के बाद प्रलय होता है, इसलिए उत्पत्ति के क्रम से लय नहीं होता है पर उल्टे क्रम से होता है, ये कहना चाहते हैं। अगले अधिकरण में कहा कि क्रम सृष्टि से ब्रह्म सृष्टि का सर्जन करते हैं, तो पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि उत्पत्ति के प्रकार की तरह लय का भी प्रकार समझाइए, उत्पत्ति के क्रम से ही लय का भी क्रम होता है, ऐसा वो पूर्व पक्षी शंका करते हैं। तो जवाब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा क्रम है। ये क्रम अंतिम से पहले की ओर जाता है, होता है। उत्पत्ति के बाद प्रलय होता है, जैसे कोई आदमी घर में जाने के बाद ही तो बाहर आ सकता है, तो पहले जाना हुआ फिर बाहर आना हुआ, ऐसे उत्पत्ति हुई बाद में प्रलय होता है। ऐसे वैसे ब्रह्म पहले सृष्टि बनाते हैं फिर उसका लय करते हैं। यह लय आखिरी भूत से शुरू होता है, मतलब जो लास्ट में उत्पन्न किया वो पहले लय उसका फर्स्ट होता है। मतलब कि पहले भौतिक पदार्थों के साथ पृथ्वी का लय होता है, फिर जल का, फिर तेज का, ऐसे समझना चाहिए। अभी अधिकरण 9, अंतरा विज्ञान मनसी इति अधिकरण। अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात इति चेत न अविशेषात। अन्नमयादि 5 कोश में विज्ञान और मन कहा है, तो यहाँ पे जो अन्नमय, विज्ञानमय, मनोमय वगैरह जो कहा है उसके बारे में शंका कर रहे हैं कि अन्नमयादि 5 कोश में विज्ञान और मन कहा है, वो प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न कहे है, फिर उसके लिंग कहे है, इसलिए ऐसा है। तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि विशेष नहीं है। अब पूर्व पक्षी का ये प्रश्न है कि तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश का वर्णन आता है। उसमें अन्नमय और प्राणमय को पृथ्वी और वायु कहा है और आनंदमय परमात्मा को कहा है। तो अन्नमय, प्राणमय और आनंदमय का वर्णन आया, मगर विज्ञानमय और मनोमय बीच का वर्णन नहीं आया। तो उनकी उत्पत्ति भी प्रतिलोम क्रम से बतानी चाहिए। जैसे अन्नमय की उत्पत्ति पृथ्वी से है, प्राणमय की उत्पत्ति वायु से है, तो आखिरी से पहले ऐसे बीच में विज्ञानमय और मनोमय की भी उत्पत्ति कहनी चाहिए, वो क्यों नहीं कही है, ऐसा पूर्व पक्षी शंका करते हैं। भूत तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की भी उत्पत्ति प्रतिलोम क्रम से है, ऐसे अन्नमय आदि के क्रम में विज्ञानमय और मनोमय की उत्पत्ति नहीं कही है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। तो जवाब कहते हैं कि अन्नमय और प्राणमय की तरह विज्ञानमय और मनोमय की उत्पत्ति नहीं है, उनकी उत्पत्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि अन्नमय आदि को कोश नहीं कहना चाहिए। आनंदमयादिकरण में अन्नमयादि को परमात्मा की विभूति के रूप में बताया है, मतलब कि अन्नमय से लेकर विज्ञानमय तक परमात्मा की विभूति है और आनंदमय साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ये कोश नहीं है, इसलिए उनकी उत्पत्ति कोई भौतिक तत्वों में से हुई है ऐसा नहीं कहना चाहिए। उत्पत्ति तो जिनका नाम रूप में विशेष हो उनकी ही हो सकती है, मगर विज्ञानमय और मनोमय ऐसे विशेष नहीं है। तो जो सूत्र में बताया कि अविशेषात, वो कह रहे कि वो विशेष नहीं है, इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं है। विज्ञानमय जीव को कहते हैं, मतलब जो जीव है अंदर वो विज्ञानमय है, विज्ञानमय जीव को कहते हैं। इसलिए भूत और भौतिक सृष्टि में विज्ञानमय और मनोमय का प्रवेश नहीं है, इसलिए उनकी उत्पत्ति कोई भूत में से है ऐसा नहीं कह सकते। तो विज्ञानमय और मनोमय की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये समझा के आगे सूत्र 16 में
उसका विशेष इस करते हैं कि चराचर व्यपाश्रय तु स्यात्तद्वय पदेशो भक्तः तद भाव विभावित्वात्। स्थावर और जंगम रूप शरीर के संबंध में ही जीव की उत्पत्ति है। वो शरीर जीव की उत्पत्ति कैसे है? तो स्थावर और जंगम रूप शरीर के संबंध में ही, वो शरीर के संबंध से ही ऐसी जीव की उत्पत्ति है। शरीर का जन्म मरण होता है। तो जीव की उत्पत्ति कैसे है? तो वो शरीर धारण करके फिर उसकी उत्पत्ति बताई है। तो वो शरीर के संबंध से कैसे उसकी उत्पत्ति बताते हैं? वो कह रहे हैं कि जो शरीर धारण किया है जीव ने, उसका जन्म मरण होता है। उसमें जीव के जन्म मरण का व्यपदेश लक्षण से है। मतलब कि शरीर के अन्वय और व्यतिरेक से ही जीव की भी उपलब्धि अनुपलब्धि है। मतलब शरीर है तो जीव है, इसमें शरीर नहीं है तो जीव नहीं है। ऐसे शरीर के साथ कनेक्ट करके हमको सोचना चाहिए। अगले सूत्र में कहा कि जीव की उत्पत्ति नहीं होती, तो पूर्व पक्षी अब शंका कर रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति नहीं होती तो फिर व्यवहार कैसे संभव है? जैसा कि हम व्यवहार में ये कहते हैं कि रमेश का जन्म हुआ, सुरेश का जन्म हुआ, तो इससे ये लगता है कि जीव की उत्पत्ति हुई। अगर जीव की उत्पत्ति नहीं है तो ये वाक्य बोलने का क्या अर्थ है फिर? तो जवाब देते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि रमेश का जन्म हुआ, सुरेश का जन्म हुआ, ये व्यवहार जीव के लिए नहीं कहा जाता, मगर जीव जिस शरीर का संबंध करता है उस शरीर के लिए कहा जाता है। जीव जिस शरीर का आश्रय करता है वो शरीर चराचर है, मतलब कि स्थावर जंगम है। इसलिए उस शरीर की उत्पत्ति स्थिति लय होती है। इसलिए सुरेश का जन्म हुआ ऐसा अगर हम कहते हैं तो वो सुरेश के शरीर के लिए ही व्यवहार करते हैं। जीव ने सुरेश के शरीर का आश्रय लिया है, इसलिए हम उस जीव के लिए भी इसका अर्थ कर सकते हैं। मगर जो जीव के लिए हम अर्थ करते हैं वो मुख्य नहीं है, गौण है। मतलब जीव के बारे में ये सब जो कहा जाता है वो मुख्य अर्थ नहीं है, मुख्य उसका शरीर है। जीव का अर्थ हम जो बोलते हैं उसका, तो वो गौण है। मतलब कि जन्मता शरीर है, जन्मता है शरीर, मगर लक्षणा से हम जीव के लिए व्यवहार करते हैं कि ये जो भी शरीर का जन्म हुआ उसमें हम बोलते हैं कि इसका जन्म हुआ, तो वो जीव के लिए व्यवहार करते हैं। इस तरह से व्यवहार है लाक्षणिक होने से जीव की उत्पत्ति नहीं होती, ये सिद्ध हुआ। तो पूर्व पक्षी दूसरी शंका करते हैं कि अगर शरीर का जन्म नहीं होता है जीव का नहीं, तो फिर वेद में जन्म के वक्त जो जात कर्म आदि धर्म बताए हैं, जब कोई किसी का जन्म होता है तो उसमें जात कर्म आदि धर्म वेद में भी तो बताए, उसे कैसे समझना चाहिए फिर? तो समाधान करते हैं कि वो भी शरीर का ही समझना चाहिए। देह का आश्रय करता होने से जीव जन्मता है, ऐसा अगर हम व्यवहार करते हैं तो वो सिर्फ व्यवहार है, मगर वो सही नहीं है। मतलब उसको जीव का जन्म ऐसा नहीं समझना चाहिए। मतलब कि जीव की उत्पत्ति नहीं है, उसके आश्रय रूप शरीर की ही उत्पत्ति है। देह का जन्म जीवन मरण है, देह में जीव रहता है, इसलिए जीव के लिए हम जन्म जीवन मरण का व्यपदेश करते हैं। ये व्यपदेश लक्षणा से है। अगर जीव शरीर में है तो ही शरीर का अस्तित्व है, अगर नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे अन्वय और व्यतिरेक से उन दोनों के बीच में संबंध है। ऐसे देह का जन्म और मरण उसमें जीव के होने से न होने से ही होता है, इसलिए ये लक्षणा से देह के धर्म जीव पर होता है। तो सिद्धांत यह हुआ कि विज्ञानमय जीव की उत्पत्ति नहीं है, वो कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। तो जो 5 महाभूत की उत्पत्ति लय की प्रक्रिया से अन्नमय आदि 5 कोश में जो शंका उठाई उसका उत्तर दिया। आगे जीव के बारे में अधिक पूर्व पक्ष होंगे, वो अगला। बस यहाँ तक मेरा था राजा। दंडवत प्रणाम। हाँ सुंदर, किसका क्रम है आगे? हाँ जगदीश जी। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। जैसा मैंने समझा, हाँ। मैं अभी मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो अभी जैसा पिछला जो प्रसंग चल रहा था कि जीव की जो उत्पत्ति है वो जीवात्मा स्वतंत्र उत्पन्न नहीं, शरीर के साथ उत्पत्ति बोली जाती है, पर वो लक्षणा संबंध से बोली जा रही है। तो उसमें अब जो अगला सूत्र आ रहा है, न आत्मा श्रुते नित्यत्वाच्य ताभ्य है।
माने आत्मा की उत्पत्ति के बारे में श्रुति नहीं है और जीवात्मा की नित्यता इसी तरह से सिद्ध होती है। तो सूत्रार्थ में सबसे पहले श्री पुरुषोत्तम जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि जो बात ये माने 10वां एक सूत्र का जो अधिकरण है तो उसमें जो बात पहले आई तो अब उसी में कंटिन्यूएशन में कि जीवात्मा स्वरूप तो उत्पन्न नहीं है पर विस्तृत होती है और देह संबंध से बोली जाती है। और उसको एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे जो सूत्र में बात आ रही है कि यदि ये पूर्व पक्षी ऐसी शंका उठा रहे हैं कि यदि कहें जो पूर्व सूत्र से कंटिन्यूएशन में ले कि जीव भी तो शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति को कथन मात्र मानने का क्या तुक है। माने ऐसा कहना तो कथन मात्र है, ऐसा क्यों कहें, जीवात्मा उत्पन्न नहीं ऐसा क्यों नहीं कहें। इसमें जैसे पूर्व पक्ष मूल रूप से श्री शंकराचार्य जी का, क्योंकि जब श्री शंकराचार्य जी ऐसा कह रहे हैं कि जीवात्मा प्रतिबिंब रूप है, माने जीव नाम दे जो भी वो प्रतिबिंबात्मक है और वो प्रतिबिंबात्मक तब तक है जब तक वो देहधारी है या देह धर्मों से युक्त है। तो इस पूर्व पक्ष में महर्षि महाप्रभु जी के आर्ग्यूमेंट है कि श्री ऐसा कहना ठीक नहीं है कि जीवात्मा क्योंकि ऐसा कहना ठीक नहीं है कि मतलब जीवात्मा की उत्पत्ति को कथन मात्र मानने का क्या तुक है, क्योंकि जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता। और इसका महाप्रभु जी ने जो सबसे सटीक आर्ग्यूमेंट यहाँ दिए कि भाई आत्मा की उत्पत्ति का श्रुति में स्पष्ट निषेध है। और ये जो बताया गया है कि जैसे देवदत्त का जन्म हुआ, विष्णु का जन्म हुआ, तो हम देहोत्पत्ति के आधार पर ही ऐसा कह रहे हैं। जीव की पृथक उत्पत्ति का तो ऐसी आत्मा की स्वतंत्र उत्पत्ति ऐसा श्रुति में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो श्रुति तो ये कह रही है कि ये जो विस्फुलिंगात्मक है, माने जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं तो उस प्रकार से श्रुति कह रही है। तो जीव तो अग्नि की चिंगारी की तरह परमात्मा का प्रस्फुरित अंश मात्र है, उत्पन्न स्वतंत्र उसकी उत्पत्ति उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कह सकते। न उसका कोई नाम है न रूप है। और जो गीता जी में भी है कि न जायते मृते, और यहाँ भी जो बताया गया है कि अयम आत्मा अजरो अमर न जायते मृते, इन श्रुतियों में भी जीवात्मा की नित्यता का स्पष्ट उल्लेख है। उसकी स्वतंत्र उत्पत्ति श्रुति में उल्लेखित नहीं है, बताई नहीं गई है और निषेध किया गया है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी स्रोत मत से ही ये जो शांकर मत की जो मूल आर्ग्यूमेंट है उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। और अब यहाँ तक जीवात्मा के जो गुण बताया उसके बाद में अब जीवात्मा के जो धर्मों का निरूपण किया जा रहा है अगले एक सूत्र के पुनः अधिकरण से। तो उसमें जीवात्मा के सबसे पहले जो धर्म बताए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले उसके चैतन्य धर्म का निरूपण किया जा रहा है कि अगला जो सूत्र है ज्ञोत एव, माने जीवात्मा जो है वो ज्ञानात्मक ही है, चैतन्य होना है जीवात्मा का तो स्वरूप ही है। इसमें सबसे पहले इसमें काफी सिस्टमेटिक ढंग से आर्ग्यूमेंट लिए हैं और श्री महाप्रभु जी ने जीवात्मा के बारे में जितनी भी जो आर्ग्यूमेंट्स है प्रमुखता शंकर मत को लेते हुए, हालांकि इसमें द्वैतवादी मत का भी निराकरण है, तो पर प्रमुख जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट श्री शंकराचार्य जी की सारी हैं जीवात्मा के स्वरूप के बारे में, नित्यता के बारे में, उनका श्री महाप्रभु जी निषेध कर रहे हैं श्रुतियों के आधार पर ही। तो सबसे पहले इसमें ये बताया कि सबसे पहले तो श्रुतियों में जो विज्ञान में आदि नामों से जो उल्लेख किया गया है उससे जीवात्मा के चैतन्य धर्म का निरूपण किया गया है कि क्योंकि ये चैतन्य जो है, क्योंकि श्रुतियों में विज्ञान में आदि नामों से ज्ञ, तो चैतन्य स्वरूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्रुतियों में विज्ञान में आदि नामों से इसका उल्लेख किया गया है। और सबसे पहले महाप्रभु जी ने जो शांकर मत लिया है कि सर्व विप्लववादी शांकर ब्रह्म वाक्य को उद्धृत करते हुए सूत्रोक्त सिद्धांत का भिन्न तात्पर्य बता रहे हैं। माने इस सूत्र की व्याख्या में जो श्री शंकराचार्य जी ने निरूपण किया है, और क्योंकि जो महावाक्य उनका कि जीवो ब्रह्म होना अपर, तो उससे श्री महाप्रभु जी सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ये ला रहे हैं कि भाई इसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो ऐसा कहने से जो शंकर मत में वो क्या निरूपण करना चाह रहे हैं। क्या वो जीवात्मा को ब्रह्म का निरूपण करना चाह रहे हैं कि वही ब्रह्म है, अथवा माने जीव के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं या उसके जीवत्व का निराकरण कर रहे हैं। दोनों डायरेक्शन से विचार किया जा रहा है। यदि पहली डायरेक्शन मानी जाए कि वो इस सूत्रकार यदि ऐसा कर रहे हैं जीव ब्रह्म नापरा का कि जीव ही ब्रह्म है, तो इष्टापत्ति है, माने
इष्टापत्ति का मतलब यहाँ पर ऐसा मैंने ऐसा समझा है कि जो यहाँ पर अपेक्षित स्थितियों को जो वेद मत है उसमें वो आपत्ति उपस्थित हो रही है। अब वो आपत्ति कैसे उपस्थित हो रही है उसकी भी आगे व्याख्या बताइए कि क्योंकि श्रुति ऐसा कह रही है कि यथाग्नि स्फुलिंग है, तो इसमें तो स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जो माने अग्निकांश जो चिंगारियां वो अग्नि से छिटक के अलग हो गई, तो अब हम उसको ब्रह्म कैसे मानेंगे, क्योंकि वो अग्नि तो नहीं मानी जा सकती, तो चिंगारियां ही यथा यज्ञ विस्फुलिंग। तो श्रुति जब ऐसा कह रही है तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि जीव ही ब्रह्म है, नहीं तो अग्नि कहना चाहिए था, पर वो तो नहीं कहा और श्रुति ऐसा कह रही है। यदि दूसरी डायरेक्शन लेते हैं कि जीवत्व का निराकरण कर रहे हैं, जीवो ब्रह्म न अपर, तो यदि ऐसा कहा जा रहा है कि जीव जैसा कुछ नहीं है, तो जीवात्मा का जीवत्व में खंडन कर दिया है, तो आत्मघात जैसी स्थिति है। माने अपनी अस्तित्व को हम नकार रहे हैं, जीवात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन से भी यदि ये भी मानी जाए तो ये तर्क भी साबित नहीं हो सकता है। तो ये स्वरूप नाश का जो कल्प है इसको भी नहीं। अब यदि इसमें एक और आर्ग्यूमेंट पूर्व पक्ष की ऐसी मानी जाए कि जीवात्मा को कल्पित मान लिया जाए, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फिर महाप्रभु जी श्रुति से ही उसका, ये मुझे बहुत मतलब अद्भुत है कि सारी जगह महर्षि महाप्रभु जी स्रोत मत से ही उसका निराकरण कर रहे हैं, क्योंकि श्रुति ऐसा कह रही कि अनेन जीवेन आत्मना, माने इस जीवात्मा के द्वारा। तो इस जीवात्मा के द्वारा है तो श्रुति नाम से उल्लेख कर रही है, क्योंकि जब श्रुति में जीवात्मा को एक एंटिटी के रूप में माना जा रहा है, जीवात्मा नाम से उल्लेख, तो श्रुति कोई कल्पित तत्व का तो उल्लेख कर नहीं रही है। तो अब हम श्रुति पर तो आक्षेप नहीं डाल सकते हैं कि भाई, क्योंकि श्रुति यदि कोई उल्लेख कर रही है तो सत तत्व का ही कर रही है, कल्पित तत्व का नहीं कर रही है, और नाम से उल्लेख कर रही है जीवात्मा का। तो इस तरह से ऐसा भी नहीं माना जा सकता है कि वो कोई कल्पित तत्व है जीवात्मा, तो वो अनादि जो जीव है वो काल्पनिक विभाग नहीं है ब्रह्म का। अब फिर एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पूर्व पक्ष की ऐसी आ सकती है कि भाई ये बुद्धिकृत काल्पनिक है, माने बुद्धि की कल्पना से हमने जाकर के ऐसा समझ लिया है कि ये जो जीवात्मा है ये बुद्धि की हमारी जो कल्पना है ऐसा है। पर श्रुति जब ऐसा करी कि सदा एव सौम्य इदम अग्रे आसीद स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, तो श्रुति कोई चीज का उल्लेख कर रही तो वो काल्पनिक नहीं, बुद्धि के द्वारा भी तो सत पदार्थ का बोध हो सकता है हमको। तो इस प्रकार से ये आर्ग्यूमेंट को भी श्री महाप्रभु जी, क्योंकि सदा एव सौम्य, तो ये तो सत्य की बात चल रही है यहाँ पर, तो फिर वो बुद्धि की कल्पना तो नहीं है, तो ये भी श्रुति से विरुद्धता है। और अब एक आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसमें ये भी एक बात है कि जैसे एक हाँ, इसमें यहाँ पर ये भी जैसे एक बात आई थी पहले जो आई, उसमें जैसे आपने, मैं थोड़ा कहना भूल गया, आपने ऐसा भी समझाया था जब शंकर मत का प्रतिपादन आया था कि ब्रह्मत्व में इष्टापत्ति है, क्योंकि उसमें बिंब प्रतिबिंब वाक्य में जब वो ऐसा कह रहे हैं तो वो जीवात्मा को अविद्या से कल्पित बता रहे हैं, जिसमें अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो जब हम ऐसा मानेंगे, जैसा यहाँ भी कहा जा रहा है जैसे ब्रह्म जीव से अतिरिक्त भी नहीं है, यदि ऐसा मानेंगे तो समस्त श्रुति सूत्रों की अवेल नहीं हो जाएगी, क्योंकि यह सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति अयम आत्मा अपहत पापमा अधिकम तो वेद निर्देशात्। क्योंकि ये श्रुति ऐसा कह रही है कि ब्रह्म और जीव में यदि हम भेद मान लें, जैसे कुछ द्वैतवादी मत मान रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति ऐसा कह रही है कि जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वही इस आत्मा रूप से प्रकट हो रहा है, और जो ऐसा भेद देख रहा है, जो जीव भेद देख रहा है, वो तो अपने ही पापों को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से वो जो भेदवादी मत है, मुझे ऐसा समझ में आया कि ये भेदवादी मतों का भी श्री महाप्रभु जी यहाँ निराकरण कर रहे हैं शंकर मत के साथ साथ। तो इस प्रकार ये जितनी आर्ग्यूमेंट है, इसमें फिर श्री महाप्रभु जी ने, आपने ऐसा समझाया था कि नाम से तो यहाँ उल्लेख नहीं किया है, जैसे रामानुज मत कह रहे हैं कि प्रच्छन्न बोध है, पर श्री महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि हमको माध्यमिक बौद्धों के जो दूसरे अवतार श्री शंकराचार्य जी हैं, उनके मत की वेदिकों को सदा उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि वो मत स्रोत मत से सम्मत नहीं है, अतः हमको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। अब इसमें बस मेरी थोड़ी सी एक जिज्ञासा ये रही जैसे कि ये जो अंत में कही ना पंक्ति यहाँ पर कि इस लिए वैदिक शिष्ट मार्ग में घुसने के लिए
सदंश के बोधक वाक्यों को स्वीकारने वाले माध्यमिक बोधों के दूसरे अवतार। तो सदंश के बोधक वाक्य क्या है? ये मेरी खुद की इसको पढ़ने से थोड़ी मैंने आवर्तन किया तो मुझे पंक्ति समझ नहीं आई, और उसके अतिरिक्त भी मैंने अगर कोई अन्यथा अर्थ प्रतिपादित किया हो तो उसे आप क्षमा करते हुए उसको समझाने का कृपा करें। प्रणाम। अच्छा, क्या तदंश प्रतिपादक वाक्यों का अर्थ है कि जहां जहां भी ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, उन वाक्यों को जैसे भगवान बुद्ध ने इंटरप्रेट किया है उसी प्रकार से उन्हें इंटरप्रेट करके और बौद्ध मत के वैदिकीकरण का प्रयास है, ऐसा कहना चाह रहा है। इसलिए सिलेक्टिवली उन्हीं वचनों को पसंद किया है जिन वचनों से वो ये कार्य पूरा कर सके। जैसे थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, मैंने मेरे सदंश के बोधक वाक्यों का मतलब सिलेक्शन किस प्रकार से किया घुसने के लिए, वो जैसे थोड़ा और। अर्थात कि जैसे एक प्राइमरी डिवीजन शंकराचार्य जी ने ये किया कि ज्ञान परक जितने भी वाक्य हैं जो ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करने वाले हैं वो सब वेद का मूल तात्पर्य है, और कर्मोपासना निरूपक जितने भी हैं वो सब अर्थवाद है। इतना प्राइमरी सिलेक्शन कर लेने के बाद फिर उपनिषद के वाक्यों में भी जहां जहां भी ब्रह्म के धर्मों का निरूपण प्राप्त होता है वो सब उपलक्षण है, इसलिए मिथ्या वाक्य है, और जहां जहां भी ब्रह्म को निर्गुण और निर्धर्मक निर्विकल्पक बताए गए हैं वो सभी वाक्य ब्रह्म का बोध जो है वो निषेध वृत्ति के द्वारा करते हैं। ये जो शंकराचार्य जी ने सिलेक्शन किया है उसमें सदंश परक वाक्य का अर्थ है कि जगत के साथ ब्रह्म का एसोसिएशन जहां जहां बताया गया है उन वाक्यों को लेकर उन्होंने उन्हें निषेध वृत्ति परक वाक्यों में इंटरप्रेट किया, और जीव परक जितने भी वाक्य हैं उन वाक्यों को तो ब्रह्म और जीव ये दोनों एक हैं ऐसा बताते हुए ब्रह्म और जीवात्मा की ऐक्य का वर्णन करने वाले वाक्य हैं, इस प्रकार से उन्हें कहा गया है। हाँ जी, इसलिए जो ये निषेध वृत्ति वाली जो बात है उस बारे में शंकराचार्य जी और भगवान बुद्ध दोनों का यही ओपिनियन बनता है। तो भगवान बुद्ध इस बारे में ये कहते हैं कि किसी भी तत्व को जब भी हम बोलने का प्रयास करते हैं तो हम उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं बोल सकते, इसलिए हम उस तत्व के बारे में जो कुछ भी बोले हैं वो उस तत्व का मूल स्वरूप नहीं है, ऐसा कहकर और फिर निषेध वृत्ति से जो भी कहा जाए वही तत्व का मूल स्वरूप है, ऐसे उसे भगवान बुद्ध ने भी इंटरप्रेट किया है। और जीवात्मा तो ज्ञान का प्रवाह मात्र है। तो शंकराचार्य जी भी ये कहते हैं कि वो जब जिसे हम जन्म मृत्यु मानते हैं वो जन्म मृत्यु की जो पूरी एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर हम ऐसा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये जीवात्मा है और उस जीवात्मा के साथ एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर में कुछ हो रहा है, परंतु वस्तुतः ऐसी कोई कंटिन्यूअस प्रोसीजर जो है वो नहीं होती है, और उसका डिसकंटिन्यूड होना ही अपने आप में निर्वाण है। तो वो जो कंटिन्यूएशन को ज्ञान प्रवाह को जैसे उन्होंने आत्मा का है, ऐसे शंकराचार्य जी भी इस बात को कहते हैं कि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, हम केवल उस कंटिन्यूएशन को इस प्रकार से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज हैं उन्हें कहना चाहिए। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, पूरा मतलब एक तरह से शंकर और बौद्ध मती जैसे मतलब बिल्कुल किस प्रकार से वो वेद मत से ज्वाइन, मतलब बहुत सुंदर आपने समझाया कि कैसे वो दोनों इसमें आक्षेप लगा रहे हैं वेदिक। बहुत सुंदर है, धन्यवाद करना। ठीक है, तो आज आगे की प्रस्तुति के लिए हमारे पास समय नहीं है, आगे का विषय कल करेंगे।